राष्ट्रीय उदय पार्टी राजधानी लखनऊ में कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर चुकी है। इस मौके पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल से बात की और आज उन लोगों से भी बात करेंगे जो इस पार्टी के साथ विलय किए हैं और कहीं ना कहीं जुड़कर 27 के चुनाव को लेकर अहम तैयारी कर रहे हैं। साथ बाबू रामपाल जी हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की नीतियां, किस तरह के मुद्दों को लेकर 27 के चुनाव में राष्ट्रीय उदय पार्टी जाएगी। बाबू रामपाल जी, आज आवामी हिंद पार्टी और तमाम पार्टी आपके साथ जुड़कर रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भागीदारी जो न्याय मोर्चा है, हम अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें जो है कि अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट राव नदीम जी और मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रम सिंह कश्यप जी की पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा में शामिल हो रही है। तो कल कॉन्फ्रेंस था तो आने में देर हुई, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हाफिज कमरुद्दीन जी हैं जो कि अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे बीच में जो है कि मुरसलीन राणा जी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अवाम हिंद पार्टी के, और हसरत प्रधान जी हैं प्रदेश सचिव अल्प मोर्चा के आप आए हैं। राष्ट्रीय उदय पार्टी के जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजीव कुमार जी हैं डॉक्टर साहब, और मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष विपिन जी। तो हम ये मोर्चा बना करके हमारे साथ में और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल रामधनी बिंद जी हैं, और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश निषाद जी, हम सब मिल करके आगामी जो त्रिस्तरीय चुनाव है और 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसीलिए पूरे प्रदेश में भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमरुद्दीन जी? आज अवामी हिंद पार्टी की ओर से आपको प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है, क्या कुछ खास रहेगा और जनता के लिए क्या कुछ मैसेज या संदेश होगा? देखिए, जनता के लिए मैसेज ये है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राव नदीम एडवोकेट अवामी हिंद पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा है, उसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय उदय पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं, सहयोगी क्या बना है, सहयोग मंच, भागीदारी न्याय मोर्चा। इस भागीदारी न्याय मोर्चा से मिलकर हम लोग चाहते हैं कि लोगों में जनसंपर्क पैदा करें लोगों से, और हम मिल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं इस कार्य को, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। और हम आने वाले 2027 में अपनी सरकार बनाने का पूरा दावा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी फुल बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज की सरकार ने जनता को ठगा है। जनता के कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। इन्होंने जाति धर्म में बांटकर जनता को भड़का रखा है, और जनता अब समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है जनता। इसीलिए हमारे साथ जनता कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही है, और हम भी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ रहेंगे, और आने वाले 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपना इंशाल्लाह झंडा फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संजीव जी, क्या कुछ खास रहेगा? राष्ट्रीय उदय पार्टी मतलब इतनी बड़ी चुनौती कैसे देगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मैं डॉक्टर संजीव पाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी। देखिए, रही चुनौती की बात, इसमें चुनौती इतनी बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत आएगा, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर और पार्टियों को जो है सपोर्ट करेंगे, और जो हमारी साथ भागीदारी न्याय मोर्चा में सम्मिलित सभी पार्टियां हैं, भरपूर पूर्ण सहयोग करेगी, और राष्ट्रीय उदय पार्टी को सम्मिलित जो भागीदारी मोर्चे में जितनी भी पार्टियां हैं, वे पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में, और उससे पहले भी जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं, उसमें जिला पंचायत जो विभाग होता है, उसमें सभी सीटों पर और सभी वार्ड जो होते हैं जिला पंचायत के, उन पर प्रत्याशी उतारेंगे, और अधिक से अधिक प्रत्याशी उतार के अधिक से अधिक जीतने का प्रयास करेंगे। बस इससे जो है हम लोगों का और पार्टी का इससे विकास होगा, तो हम जो है दावे पे पूरा खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? विपिन पाल जी। पाल जी, क्या कुछ कर देंगे, क्या कर लेंगे? इतनी ज्यादा संख्या तो नहीं है आपकी। हमारी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम यहाँ से जो
कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ना पहुंच पाने के लेट होने के कारण हम उसमें पहुंच नहीं पाए। और ये हमारे साथ सभी सहयोगी दल मिलकर भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। इसमें पहले से बन रहा है। उसमें शामिल हुए हैं जो हमारे अवाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वो राम नदीम जी और जी मजदूर किसान संगठन के अध्यक्ष सुखराम पाल जी और जी इसमें हम सभी मिलकर इस भागीदारी मोर्चा में मिलकर सभी इस पार्टी को और संदेश देने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? ये बोल रहे हैं मैं क्या नाम है सर आपका? कहाँ से? सलीम राणा, कहाँ मैं से हैं? मुजफ्फरनगर जिले से आया हूँ, आवाम हिंद पार्टी की तरफ से। इतनी बड़ी मतलब चुनौती है, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है तिनका भी नहीं है, आप कैसे हिलाएंगे उसको? अजय इतनी बड़ी चुनौती कहाँ है जब हम और सब मुसलमान पिछड़ा वर्ग मिलकर साथ चलेंगे तो कहाँ चुनौती है? चुनौती तो सब जब होती है जब आदमी प्यार मोहब्बत ना हो। तो अखिलेश भी कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब उनके साथ है। अजी वे तो सब फैल है, सब जुमलेबाजी है। बीजेपी ने भी जुमलेबाजी करके हिंदू मुस्लिम करके सब खत्म कर दिया है। हमारे ऐसी बात नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम राव जी और माननीय जी बाबू रामपाल जी और जो अध्यक्ष हैं जिनके मोर्चे में संगठन है सभी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 में 403 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू रामपाल जी कहाँ देंगे इतने कम संगठनों के साथ, कैसे चुनौती देंगे, कैसे लड़ पाएंगे भाई? ये जो संगठन है आपको संगठन जरूर कम दिख रहा होगा क्योंकि इनके पास ओड एकदम भरा हुआ है। आप पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक, बुंदेलखंड से अवध तक जहाँ भी आप जाएंगे इनके पास वोट बैंक भरा पड़ा है। बीजेपी तिनका जोड़ करके अपनी कारवा बनाई है। अगर उसके समझे खाट होता है, खाट का एक पैर भी अगर लेकर के हम चल दिए बीजेपी उस दिन लंगड़ी हो जाएगी। और हमारे पास तो चारों पैर बना करके चलने की ताकत है। आप बस देखते जाइए आने वाले दिनों में भागीदारी न्याय मोर्चा कितना करामात दिखाने जा रहा है। त्रिस्तरीय जो चुनाव है जिला पंचायती वाला, उसमें क्या आशा करते हैं, कितनी सीट ले आएंगे आप? हम त्रिस्तरीय चुनाव तो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और खास करके हम मांग कर रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, बाहुबलियों का चुनाव, यह जनता के द्वारा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा हो। बीटीसी ना, मतलब बीटीसी वोट ना करें। बीडीसी वोट ना करे क्योंकि बीडीसी जब वोट करते हैं तो ये बाहुबलियों के ही खाते में जाता है। फिर धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल होता है। जिस दिन जनता के द्वारा चुनाव हो गया वो दिन इसी अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज जिनके पास वोट बैंक भरा पड़ा है, वोट बैंक से चुनाव होगा। उसी दिन हमारे ब्लॉक प्रमुख भी होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होंगे और बाकी हमारे प्रधान और बीडीसी और जो है कि जिला पंचायत सदस्य, तो मजबूती के साथ ये गांव का चुनाव भैया बाबू माता जी बाबू जी कर करके हम लोग जीत लेंगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे गांव के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे? गांव के लिए मुद्दा हम लोग तो राष्ट्रीयता, मानवता, समानता की बात करते हैं। विकास की बात नहीं करते। देखिए विकास जिस दिन हम अगर मानवता अपना लेंगे, सभी का समानता का भावना लाएंगे, सभी को समान अवसर देंगे, समान सम्मान देंगे, वो दिन विकास तो जनता अपने मेहनत से कर लेगी, अपनी ताकत से कर लेगी। नहीं तो आप देखेंगे विकास तो केवल सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार बीजेपी की ही चारों तरफ विकास हुई है। आप गांव में भी जाएंगे तो देखेंगे बीजेपी के हर विधानसभा में बीजेपी का बड़ा बड़ा आलीशान कार्यालय खुला हुआ है। और जनता के पास क्या है, जनता के देखेंगे हर गाँव के बगल में एक मदिरालय खुला हुआ है, मधुशालय खुला हुआ है। और विद्यालय अभी बंद करने के लिए इनकी प्लानिंग थी, इनकी नियत मनसा सामने आ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मनसा ये विजन 2047 बना रखे हैं, हम जा करके जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि इनका विजन 2047 क्या है। 2047 विजन बस इनका यही है कि गडरिया का बेटा भेड़ चराएगा, हिर का बेटा भैंस चराएगा, कोयरी कुनबी का बेटा खेती करेगा, बस मछली मारेगा। लोग कह रहे हैं कि बाबू रामपाल सिर्फ पाल समाज के ही नेता हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे दूसरों के। देखिए लोग तो नहीं कहते हैं, हाँ ये कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग जरूर कहते हैं, बाकी लोगों का क्या, एक षड्यंत्रकारियों का क्या। षड्यंत्रकारी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो अपने विश्व के सबसे बुद्धिमान थे, सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ थी, भारत देश का संविधान लिखे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, उनको नहीं छोड़ा। जब उनको केवल महारों का जब नेता बोल दिए तो बाबू रामपाल की क्या औकात है। लेकिन बाबू रामपाल जन जन का नेता है,
हर बहनों का रक्षक है, हर भाइयों का साथी है और हर आने वाली पीढ़ी का हम सब एक मार्गदर्शक का काम करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। आज देख रहे हैं राहुल गांधी जी ने पकड़ा है मजबूती से वोट चोर वाला मामला। ये जनता को समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल सरकार बनाना है। मतलब वोट चोरी हो रहा है सच में? भयंकर हो रहा है, हम लोग देख तब रहे हैं कैसे ना। जीतेंगे आप लोग? नहीं तो चोर को पकड़ लिए ना। अच्छा। जब तक नहीं पकड़े थे चोर जीत रहा था, चोर को पकड़ में आ गया है। चलिए अब इसकी जो है कि इलाज हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा की ये तमाम टीम थी जो कहीं ना कहीं आज लखनऊ आई है। उसके साथ साथ इन्होंने इस मोर्चे का रूप इसलिए दिया है कि आने वाले पंचायती चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर। इनका कहना है कि वोट चोरी तमाम मुद्दों को लेकर और कहीं ना कहीं समानता को लेकर भागीदारी न्याय मोर्चा 27 का और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लड़ेगा। सहयोगी भरत के साथ में लखनऊ से। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।